जी मैंने बोर कटाया 3 फेस का कृषि के सिंचाई के लिए। तो मैंने 20/8/2025 को डिमांड नोटिस जमा करा दिया जी। IN साहब के यहाँ बिजली मालेखेड़ा बिजली विभाग के लिए। तो मेरे के लिए उन्होंने सामान दे दिया ठेकेदार कर और वे गए थे लाइन खींचने के लिए। तो उन लोगों ने कुछ दबंग लोगों ने शेष मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, नबी खां, अता खां और नूर मोहम्मद, सुपेदार, राशिद, मतलब 50 आदमियों का परिवार है, 50-100 का। उन्होंने कुल मिला के मेरी लैंड को नहीं खींचने दिया। 4 बार IN जहीन चले गए, नहीं खींचने दिया। लास्ट में उन्होंने बिजली विभाग ने 14-15 जाब्ते लिखकर थानेदार को दे दिए। कुछ जाब्तों को तो वो वहीं दबा गए, यहाँ पर नहीं, CO साहब के लिए नहीं भेजे, है ना। कब्जा कर रखा है, जमीन पे कब्जा कर रखा है। और मेरी उसका बोर ही मेरी SC की, मेरी जमीन मेरे पिताजी की जमीन में है। जाति सूचक शब्द कहते हैं, ग्रेड चिमात तुम्हारा कार ही नहीं खींचने देंगे हम। और कह दिया, शेष मोहम्मद ने कहा कि मैं 2-4 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो जो यहाँ जो देते हैं, बाहर भीतर निकलते हैं, खेत में आते हैं, गाड़ी देते हैं, चिमार ढेडनी। और उस आदमी ने मेरे कपड़े उपड़े भी फाड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मैं अलवर के मिनी सचिवालय के बिल्कुल बाहर हूं। और आप ये देखें कि ये लोग महाराजपुरा यानी कि मालाखेड़ा तहसील से आप यहाँ पर आए हैं और लगभग 5 महीने हो चुके हैं और आपको यहाँ पर भटकते लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला है। सवाल ये है कि इन्होंने महाराजपुरा के ये वो लोग हैं जिन्होंने डिमांड नोटिस यानी कि लाइन है जो अपने 50 फुट की लाइन है, उसको लाइन जहां से इन्होंने बोर के लिए आवेदन किया, बोर भी इनको हो गई है, बोर यानी कि पानी की बोर, उसका जो लाइन होती है, इस तरह की जो लाइन है इलेक्ट्रिक लाइन, वो कृषि के लाइन के लिए जो आवेदन किया, डिमांड नोटिस जमा करा दिया, प्रशासन वहां पहुंचता है, लेकिन वो कुछ वहां के गांव के लोग हैं, उनके जो दबंग लोग हैं, वो नहीं चाहते कि वो लाइन खींचे। आप समझे कि प्रशासन आखिर क्या काम कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिनी सचिवालय पे आखिर ये क्यों आ रहे हैं। ये जो न्याय है आपको तहसील स्तर पर ही हो जाना चाहिए था। वहां की जो SDM है, वहां के जो पटवारी है, तहसीलदार है और थानेदार है, वो क्या कर रहा है बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल राम वर्मा जी, ग्राम महाराजपुरा, तहसील मालेखेड़ा। जी मैंने बोर कटाया 3 फेस का कृषि के सिंचाई के लिए। तो मैंने 20/8/2025 को डिमांड नोटिस जमा करा दिया जी। IN साहब के यहाँ बिजली मालेखेड़ा बिजली विभाग के लिए। तो मेरे के लिए उन्होंने सामान दे दिया ठेकेदार कर और वे गए थे लाइन खींचने के लिए। तो उन लोगों ने कुछ दबंग लोगों ने शेष मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, नबी खां, अता खां और नूर मोहम्मद, सुपेदार, राशिद, मतलब 50 आदमियों का परिवार है, 50-100 का। उन्होंने कुल मिला के मेरी लैंड को नहीं खींचने दिया। 4 बार IN जहीन चले गए, नहीं खींचने दिया। लास्ट में उन्होंने बिजली विभाग ने 14-15 जाब्ते लिखकर थानेदार को दे दिए। कुछ जाब्तों को तो वो वहीं दबा गए, यहाँ पर नहीं, CO साहब के लिए नहीं भेजे। अच्छा। लेकिन हम डोलते रहे थानेदार साहब के पास में। थानेदार कहता है कि भाई 4 दिन में कराऊंगा, 2 दिन में कराऊंगा, 5 दिन में कराऊंगा। कुल मिला के थानेदार ने मेरा कनेक्शन नहीं कराया। फिर मेरे से किसी ने कहा कि भाई यहाँ तो तेरी गड़बड़ हो गई। शेष मोहम्मद आ गया और वो कुछ कर गया। शेष मोहम्मद कौन है? शेष मोहम्मद कृषि विभाग में अधिकारी है। उस गांव का है? हमारे गांव का ये महाराजपुरा का। उसका खास भाई है। उसके 2 छोरे और खुद घरवाली नौकरी है। 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहा है यहाँ पर उद्यान विभाग में। अच्छा। और उसने जब 15 जाब्ते दे दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक दिन पुलिस गई थी, उस दिन भी उन्होंने भगा दी। फिर उन्होंने कहा कि भाई और बड़ा जाब्ता चाहिए। फिर जाब्ता IN साहब ने और लिखे। फिर SDM साहब ने भी 3 जाब्ते लिख दिए पुलिस विभाग के लिए। और SDM है, उसने भी 3 जाब्ते लिख दिए। लेकिन SDM का भी उल्लंघन किया गया, उन्हों के लिए भी कोई जाब्ता नहीं दिया गया। अच्छा। जो आज जाब्ता दिया है, मैं कल आया था CO साहब के, CO साहब ने, कामले साहब ने जाब्ता मेरा इशू कर दिया। और आज गई थी पुलिस, तो पुलिस ने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बैठ के ठंडा पीकर और हेल पीकर आ गई। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि वो आप ही की जमीन है, जिसके जमीन के ऊपर से वो 50 फुट तार खींचे आ रहा है और वो मतलब वो और उस पर वो उसी आपकी जमीन पर से ही तार वो नहीं खींचने देना चाह रहा है ना। कब्जा कर रखा है, जमीन पे कब्जा कर रखा है। और मेरी
उसका बोर ही मेरी एससी की मेरी जमीन मेरे पिताजी की जमीन में है। अच्छा। और मैंने अय्यर साहब के इनके लिए लिख के भी दे दिया, साहब ये बोर मेरी एससी जमीन में है और इसको यहाँ से हटाया जाए, इसको कनेक्शन क्यों दिया है उन्होंने, मैं तुमको फंसाऊंगा वहाँ। तो मेरी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई, कोई बोर कनेक्शन भी नहीं काटा और उसकी जांच भी नहीं करी तहसील किसी ने। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले हैं? हाँ। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर साहब से मिले हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अभी फोन करके तुरंत एसडीएम को फोन किया था और एससी साहब को फोन किया है, महाराजपुरा के लोग आए, गोपाल राम इसका कनेक्शन नहीं हुआ है, इसके लिए बताओ। जब उन्होंने हमसे कहा कि 9 तारीख के लिए तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा, जाब्ता ये भेजेंगे मतलब हाँ, जितना जाब्ता चाहिए एसडीएम से बोला कि जितना जाब्ता चाहिए वो मांगो। तो मैं कलेक्टर साहब के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरी कलेक्टर साहब ने मेरी सुनी है। पहली बार मैं उनके पास में पहुंचा हूँ। एक मिनट, और ये मेरी मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप 5 महीने से आप आ रहे हो, 5 महीने से। आपने यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी से आप मिले, सबसे मिले, क्या उन लोगों को जो लोग तार नहीं खिंचवा देने के लिए जो आपका बीच में जो विरोध कर रहे हैं, उनमें से किसी को पाबंद किया है? 49 आदमी पाबंद कर रखे, 49, फिर भी आज तार नहीं खींचा? तार नहीं खींचे सर। और 49 जो पाबंद है, इसका मतलब पाबंदी तो सही है, शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, उल्लंघन किया गया कोर्ट का। हाँ, और कोर्ट का उल्लंघन किया गया है। और अय्यर साहब से मैंने कहा कि इनके प्रति राजकार्य भार में बाधा डालो, केस डालो, सुनते ही नहीं है, कोई केस नहीं डाला उन्होंने। अच्छा। जबकि केस डालना चाहिए। 49 आदमी पाबंद है, 2 बार पुलिस चली गई, 4-5 बार अय्यर जेल चले गए, एक्शन साहब चले गए अलवर के खुद देखने के लिए। वो क्या है, तार यहीं कर खींचेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जो लोग तार नहीं खिंचवा देने के लिए जो आप विरोध कर रहे हैं, अब तक उनकी तरफ से कोई धमकी ऐसी कोई मिल रही है? जाति सूचक शब्द कहते हैं, ग्रेट चीमा तुम्हारा तार ही नहीं खींचने देंगे हम। और कह दिया, शेष मोहम्मद ने कहा कि मैं 2-4 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। और वो जो यहाँ जो देते हैं, बाहर भीतर निकलते हैं, खेत में आते हैं, गाड़ी देते हैं, चिमा ढेडनी। और उस आदमी ने मेरे कपड़े उपड़े भी फाड़े, खींचे ताड़ी करे। जब हम कह रहे थे उनसे तो कनेक्शन नहीं होने देंगे। और कलेक्टर साहब पास में आए, हम उनसे उम्मीद लेकर आए। जाति सूचक शब्द से गाली बकी। कारण क्या है कि सब देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हमसे गुलामी करी जाए। क्या देश आजाद हुआ मेरे को बताओ। तो धन्यवाद बाबा साहब को जो हमको ये देंगे, जिससे हम लड़ रहे कानून से। नहीं, हमारे तो वही हालत होगी। मुझे एक बात बताओ, आपके विधायक, आपके नेता सब हैं, हाँ? क्या इन नेताओं ने कभी पुरजोर कोशिश करी कि आपके लिए कोई न्याय मिले? कोई न्याय नहीं मिला, कोई कोशिश नहीं करी किसी ने। कोई नेता के पास चले गए, सभी के पास, सब नेताओं के पास हुआ है। क्या बोलते हैं ये लोग? कह दी हमने, कह दी भाई, कह दी तेरा जाब्ता हो जाएगा। आज पुलिस गई थी और चली जाते हैं, हम चली जाते हैं, चक्कर काट के चली जाते हैं और कहते हैं हो जाएंगे, हो जाएंगे। खबर जब आएगी तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये खबर जब आएगी, प्रशासन ने भी कह दिया कि 9 तारीख को जाब्ता जाएगा और 9 तारीख से पहले प्रशासन इस पे सख्ती दिखाएगा। और आपका उनको पाबंद किया है तो उनको पुलिस गिरफ्तार करे और बंद करे। मैंने थानेदार से कहा कि सर मेरे को ये बताओ, जो तुमने पाबंद किए तो इनको तुम गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे? इनको पकड़ो और बंद करो। क्या बोलता थानेदार? बोले करूंगा। वो तो 4 महीने से 5 महीने से ऐसे ही कहता है। महाराजपुरा गांव, और ये आते हैं मालाखेड़ा से। जी हाँ, मालाखेड़ा के तहसील के महाराजपुरा गांव से लाइन खिंचवाने के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं प्रशासन से। इन्होंने डिमांड नोटिस जमा करा दिया है और खुद की जमीन है। हमारे बुजुर्गों की 50 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई है। 50 बीघा जमीन हमारी सारी शेष मोहम्मद ने कब्जे में कर रखी है। अच्छा। 50 बीघा एससी की जमीन। तो उस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं है और लगातार धमकियां मिल रही है। तो मैं इतना कहूंगा कि प्रशासन से कि इस पर अब कार्रवाई करें, क्योंकि ये लोग ठंड में लाइन खिंचवाने के लिए डिमांड नोटिस और ये कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को इन्होंने सीधे तौर पर ये एप्लीकेशन लिखी है। और अब कलेक्टर साहब ने इस पर पुरजोर एसडीएम से बात करी। एसडीएम से बात करी है और 9 तारीख से पहले जाब्ता भेजकर, जैसे आज जाब्ता गया है, और इस बार वो ईमानदारी पूर्वक प्रशासन। मेरी प्याज फसल सारी खत्म हो गई, सारी। मेरा खेत आज भी थानेदार को दिखाया मैंने, मेरा खेत देखो ये पड़ा है। जबरदस्ती करते हैं। वो बहुत बदमाश आदमी है। वो तो साहब ये मानो कि इतने बदमाश है, जानवरों को काट कर खा जाते हैं, गाय बहुत बदमाश आदमी। चलिए, हमारे गांव के अंदर ये जो विरोध चल रहा है ना, ये जबरदस्ती विरोध हो रहा है। बाकी जो नियम से कानून का होना चाहिए, जो काम हो नहीं पा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या करे कि इनका क्या हुआ है जो बोल रहे कि हमारी जमीन
उसके बावजूद भी वो कनेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे? जमीन भी आपकी है? हाँ बिल्कुल सर। और खंबा जो भाई आपने के ऊपर हाँ जा रहा है। बिल्कुल, ऑलरेडी प्रशासन ने खम्भे गड़वाए थे, पिछली बार आया था ना जब। आज प्रशासन आया, उन्होंने, हमने रोका भी उनको। प्रशासन बोल रहे थे कल आएंगे, कल नहीं आ सकते वो, क्योंकि उन्होंने पैसा ले लिया। अच्छा, जयन साहब ने बोला कि उनसे बात करो आप, उन्होंने पता नहीं पैसा ले लिया। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? आइए और साहब, क्या बहुत अच्छे हैं, आइए जाइए। जब ये प्रशासन खड़ा है तो यही नहीं कुछ कर रहा है, तो हम क्या करें? हमारे साथ में पूरे गांव वाले, जहांगीर भाई, मुसलमान और सर समाज, सर्व समाज भी आपके साथ है। मेव समाज हमारे साथ है। वही लोग हैं जो बस वो लोग हैं, बस उनका घर सिर्फ उनके साथ में और कोई नहीं है। मुसलमान हमारे साथ, एससी का, प्रजापत, जहांगीर, सारे समाज हमारे साथ है, सब आई हुई है यहाँ पर। अच्छा, पूरे लोग आए हुए हैं सारी। चलिए, हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर गंभीर होकर संज्ञान ले और जो कानून और नियम की जो भाषा है उस पर प्रशासन गंभीरता से काम करे। जज के हमारे प्रति आईएन जयन और हमारे प्रति एप्लीकेशन लगाया और उन्हों को फंसाने की कोशिश करी, तो जज ने खारिज कर दी इनकी स्टे, जो खारिज कर दी स्टे लगाने के लिए कोशिश की। अच्छा, तो खारिज कर दिया हाथों हाथ। दूसरे दिन ही तो ऑर्डर दे दिया कि भाई लैंड खिंचवाई जाए, लेकिन वो भी उल्लंघन कर दिया कि आज तक मेरा 2 महीने हो गए जज के उसको। कोई बात नहीं, अभी कलेक्टर साहब ने आपको 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया है ना, 9 तारीख का, 9 का इंतजार कीजिए, 9 तारीख का इंतजार कीजिए और उसके बाद में फिर आपसे फिर दोबारा आप अलवर आना और फिर दोबारा से आप अपनी व्यथा बताना कि आखिर क्यों नहीं लट्ठे पर तार खिंचे। तो देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। और प्रशासन से हम इस खबर के माध्यम से कहेंगे कि प्रशासन अपना इकबाल दिखाए। ये काम अलवर आकर इनको कलेक्टर से मिलना नहीं था, जब वहां पर एसडीएम बैठा दिया, थानेदार बैठा दिया, तहसीलदार बैठा दिया, सारे विभाग वहां पर है, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहीं पर इस काम को निपटाते। ये गांव के लोग अगर अलवर आ रहे हैं तो उसका मतलब है आपका वहां का स्थानीय प्रशासन या तो लापरवाह या भ्रष्ट है। एक दिन शेख मोहम्मद 2 महीना पहले आईएन ऑफिस गया था जी, और आईएन ऑफिस में बैठा था, हम बाहर थे, तो उन्होंने आईएन से कहा कि 10 दिन डिले कर दो, मैं इस पे स्टे लगवा दूंगा। अच्छा। और वो ऑन ड्यूटी था, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, उसकी जांच की जाए कि वो नौकरी यहाँ कर रहा है तो वो वहां क्यों गया, और उस नौकरी इधर कर रहा है तो उस नौकरी कर रहा है तो उसकी जांच करी जाए। मेरे पास में उसकी रिकॉर्डिंग है। सरकारी नौकरी का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका उल्लंघन वो कर रहा है, तो उसकी जांच करी जाए। उसके पास में एक शुक्ला जी नाम का व्यक्ति था, उसने कहा कि तू फोन करके बोल दे, अब तेरी हाफ डे लगा देगा, नहीं तेरा काम खराब हो जाएगा। तो उसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, तारीख डेट वाई है कि मेरे पास। चलिए, प्रशासन इस पे गंभीरता से ध्यान दे और ये जो गांव के लोग आए हैं उनका जो न्याय संगत जो प्रार्थना है, गुहार है, उस पर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अन्यथा ये जो गांव के लोग हैं इसी तरह से आपके दरबार पे, आपके ऑफिस में आएंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फिर दोबारा से बड़ी संख्या में विरोध करेंगे। अगर ये कह रहा हूँ कि अगर 9 तारीख को जो कार्रवाई नहीं हो पाई तो हम पूरा 11,000 को लाइन को काट देंगे उधर से, गांव से हम सप्लाई चालू नहीं होने देंगे। मैं पहले कह रहा हूँ, प्रशासन से भी बोल रहा हूँ, प्रशासन से इसी बात को बोल रहा हूँ कि हर बार प्रशासन आता है, क्यों नहीं कार्रवाई होती, इसमें कोई वजह होगा, इसमें हम उसको लाइन को काटेंगे। हम पहले कह रहे हैं, प्रशासन से इस बात को बोल रहे हैं। तो बिल्कुल गांव वालों ने सीधा धमकी दी है प्रशासन को, अगर उनका 9 तारीख का जो अल्टीमेटम है कलेक्टर साहब ने दिया है उस तक, अगर वो उस डेट तक काम नहीं होता तो ये 11,000 केवी लाइन को काट देंगे। देखना ये होगा प्रशासन इनकी धमकी और इनकी न्याय संगत प्रार्थना को कितना गंभीरता से लेता। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मिनी सचिवालय से, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।